आइए दोस्तों, आज हम एनटीपीसी 23 जुलाई के जो डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पहले शिफ्ट के हम लोग आज देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि महानंदा जो है वह किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, महानंदा जो है वह गंगा के साथ ट्रिब्यूटरी बनाती है, यानी गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि सिस्टमा नेचुरे जो है वह पुस्तक किसने लिखी है। तो इसको कौन लिखी है, तो कार्ल लिनियस जो है, फ्रांस के निवासी कार्ल लिनियस जो है वह सिस्टमा नेचुरे पुस्तक को लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए और फिर पूछा गया कि तीसरा में देखिए प्रसिद्ध ऊँटों का मेला जो है वह कहाँ पे लगता है। तो प्रसिद्ध ऊँटों का मेला जो है वह राजस्थान के पुष्कर में लगता है, वह ऊँट के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन होता है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो बनाता है तो Al2O3 जो है इसको बॉक्साइड के नाम से भी जाना जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से Al2O3 को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अमाशय में जो है हमारे शरीर के अमाशय में से HCl अम्ल का स्रावन होता है, ध्यान रखिएगा। तो HCl हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए एक था क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर किस जिला में है। तो केदारनाथ मंदिर जो है वह रुद्रप्रयाग में पड़ता है, वो उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है देखिए, एलिफेंट प्रोजेक्ट। देखिए एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट याद रखिएगा 1992 में यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, हाथियों के संरक्षण के लिए किया गया था। और पूछा जाएगा कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को ही युवा दिवस भी मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक तो मिलान वाला आया था कि कांग्रेस का स्थापना दिवस था यहाँ पे 1885, बीजेपी का 1980 और बीएसपी का बहुजन समाजवादी पार्टी का 1984 भी सही है। देखिए यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी, इसका 1964 दिया था जो कि गलत है, इसका हो जाएगा 1925 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ध्यान रखिएगा। एक देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि शिलोंग किस पहाड़ी पे है। तो ध्यान रखिएगा, शिलोंग जो है वह मेघालय की खासी पहाड़ी में पड़ता है। याद रखिएगा, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी पड़ती है। तो शिलोंग जो है वह खासी पहाड़ियाँ पे पड़ती है, ध्यान रखिएगा। देखिए और अगला क्वेश्चन दिया था कि इसमें राज्य राजधानी का मिलान करने के लिए दिया था, इजी क्वेश्चन दिया था उसमें, राज्य राजधानी इजी से आप मिलान कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन क्या पूछा है कि महाराष्ट्र का राज्यपाल मार्च 2021 तक कौन था। याद रखिएगा, पूछा गया है कि मार्च 2021 तक महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है। तो याद रखिए भगत सिंह कोश्यारी, और गोवा के भी राज्यपाल यही थे, अभी गोवा पे अभी चेंज हुआ है, लेकिन यदि मार्च 2021 तक बात किया जाए तो गोवा के भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ही है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक तो पूछा गया था हाईटेक का फुल फॉर्म। तो हाईटेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एंड क्लिनिकल हेल्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूएनएससी का सदस्य कौन नहीं है। तो यूएनएससी का सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य हैं वही सब इसका सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। जो अस्थायी सदस्य 5 देश हैं वही सब इसके भी सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस, रूस, जापान और चीन, इसमें से जो जापान है वह इसका यूएनएससी का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है कि हाल ही में पूछा गया, हाल ही ये देखिए जनवरी 2021 का करंट अफेयर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बाइडेन जो है वह कौन से नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा जो बाइडेन जो है अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये, और अभी अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। और यदि अगला शिफ्ट के लिए भी याद रखिए, कहीं ये भी पूछा जा सकता है कि यदि कमला हैरिस जो है वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, भारतीय मूल की है, कहाँ की है, तो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं, और यह 49वें उपराष्ट्रपति के तौर पे इनका नियुक्ति किया गया है। तो याद रखिएगा 49वें तौर पे हैं, 49वें उपराष्ट्रपति बने हैं कमला हैरिस, अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए मुगल शासक का क्रम भी दिया गया था, जैसे कि बाबर, अकबर, इसका क्रम जो होता है बाबर पहले हो गया बाबर, उसके बाद हो गया हुमायूं, उसके बाद हो गया अकबर। तो याद रखिएगा इसी क्रम में इसका दिया था मिलाने के लिए, तो ये आप बना सकते थे। फिर देखिए एक था इंडिगो एक्ट। इंडिगो एक्ट जो है वह 1862 में आया था, याद रखिएगा इंडिगो एक्ट 1862 में आया था। चलिए देखिए पूछिए एक और पूछा था, देखिए पोखरन किस जिला में है। तो पोखरन जो है वह जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर जिला में है, जहाँ से जो रॉकेट के जो सैटेलाइट जो होते हैं परीक्षण किया जाता है वहीं पे उसी के जिला के बारे में पूछा गया। तो याद रखिए कहाँ पे है, तो जैसलमेर में है। देखिए एक और पूछा गया कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह कहाँ पे है। तो याद रखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह केरल में है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है। तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है वह चालुक्य वंश से है।
देखिए, और ये जीव विज्ञान से देखने को मिला यहाँ पे क्वेश्चन कि मोलस्का के अंदर कौन नहीं है, तो मोलस्का जो संघ है उसके अंदर कौन से जीव नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक ऑप्शन दिया था ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस भी मोलस्का में पाया जाता है। स्नेल जो है वो भी मोलस्का में पाया जाता है। और तीसरा था सीपी, याद रखिएगा घोंगा और सीपी ये भी जो है मोलस्का के अंदर पाया जाता है। जबकि तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया था गाय, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो इससे यानी कि जो जीव प्राणियों का जो वर्गीकरण है उसको भी देख कर एक बार जाइएगा आप लोग अगले शिफ्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। एक तो देखिए पूछा गया था कि जॉनी बेयरस्टो किस देश के खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा जॉनी बेयरस्टो जो है वह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। 2020 का साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो 2020 का जो साहित्य पुरस्कार है वह लुईस ग्लुक को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। अब विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और भारत के द्वारा जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक, ध्यान रखिएगा। भारत के द्वारा 2030 तक रखा गया है, या सॉरी, भारत के द्वारा जो टीबी उन्मूलन का 2025 तक है, जबकि मलेरिया उन्मूलन का कितना है, तो 2030 तक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे विश्व टीबी दिवस है, तो इसका उन्मूलन 2025 तक के लिए बस भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन सा शहर के बीच जो है वह सबसे लंबा दूरी है, तो याद रखिएगा कोलकाता और चेन्नई के बीच जो है वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कोलकाता और चेन्नई के बीच सबसे लंबी दूरी है, जो कि 1684 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, ध्यान रखिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक ना, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा था, तो क्या होता है, पावो क्रिस्टेटस। तो दोस्तों यही 25 क्वेश्चन हमें अभी तक ले जानकारी में आया है दोस्तों, जो भेजे हैं टेलीग्राम पे, उनके सहारे से यही इतना ही क्वेश्चन मिले हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगले शिफ्ट के लिए इससे रिलेटेड होगा वही देख के जाइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।